हाय एवरीवन। सो मैं आज ये वीडियो इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप लोगों ने मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल वाला राउंड दे दिया होगा मीशो का। अब जो 17th है, 17th को आपका ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट होने वाला है। तो आज ये वाली वीडियो कोडिंग असेसमेंट के लिए है मीशो की। एंड मैं होप करता हूँ कि आप आज ही से प्रिपरेशन इसके लिए करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अभी आपके पास टोटल 3 दिन है प्रिपरेशन करने के लिए। बात कर लेते हैं पहले इस वाले असेसमेंट की। तो नेक्स्ट लेवल का स्क्रीनिंग राउंड आपका हो चुका है ऑलरेडी, और 16 तक आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे। 17th को आपका असेसमेंट होगा, ठीक है। तो 16 तक का अपन वेट नहीं कर सकते बिकॉज नेक्स्ट डे ही अपन का असेसमेंट है। सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर असेसमेंट। तो पहले असेसमेंट के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होने वाला है जिसकी टोटल ड्यूरेशन रहने वाली है 105 मिनट्स। 105 मिनट्स आपकी रहने वाली है। दैट मीन्स आपका 1 आवर और 40 मिनट्स का जो है आपका ये पूरा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। सो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन है, पहले के एक्सपीरियंस क्या रखे हैं और अभी आपको क्या प्रिपेयर करना है। ओके। सो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि मैं आपको पहले डिफिकल्टी बताऊं, तो मीशो का मैंने अभी काफी सारे इंटरव्यूज को गो थ्रू किया। तो जो डिफिकल्टी है वो आप लीड कोड के मीडियम और हार्ड लेवल क्वेश्चंस कह सकते हो। तो देखो, ये तो मैं डिफिकल्टी लेवल बता रहा हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लीड कोड से जाके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो, बिकॉज उतना टाइम भी नहीं है। मैं आपको जस्ट डिफिकल्टी लेवल बता रहा हूँ। तो जो मीडियम से हार्ड लेवल है जो लीड कोड का, वो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। इजी वाला लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो तो लीड कोड के बेसिक एक बार पूरे क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हो। जो आपके जितने भी 100 120 क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 दिन में आप आसानी से रिवीजन कर सकते हो। या तो आप ये कर लो, वरना एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो सारे के सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के, जो कि गीक्स फॉर गीक्स पे पोस्ट हैं मीशो के। तो इसकी भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप एक बार इंटरव्यू एक्सपीरियंस को गो थ्रू करके इसकी डिफिकल्टी का अंदाजा लगा सकते हो। बट उससे हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं काम बनेगा उसका मैं रीजन बताता हूँ। बिकॉज ये थोड़े पुराने पुराने हैं, और अगर आप न्यू एक्सपीरियंस को देखोगे, तो जैसे मैं आपको एक SD1 का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्वेश्चन का लेवल है। देखो, इसके टाइम फॉर्मेट्स वगैरह पे मत जाना, क्योंकि ये तो जैसा मैंने आपको बताया वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया। 105 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है। अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखो, तो हम बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन पूछा गया इनसे वो पूछा गया था कि मिनिमम डिग्री ऑफ अ कनेक्टेड ट्रायो इन अ ग्राफ। तो ये इसको आप ग्राफ का एक मीडियम और हार्ड लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था रेक्टेंगल एरिया 2। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है। मतलब जो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसकी जो लेवल है वो मीडियम टू हार्ड लेवल का आपका होने वाला है, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के होंगे, ठीक है। ऐसे ही जो दो क्वेश्चन और पूछे गए, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एटलीस्ट के रिपीटिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड मेकिंग ऑफ अ लार्ज आइसलैंड। तो इससे देख के हमें पता पड़ रहा है कहीं ना कहीं डीपी ग्रीडी ग्राफ वगैरह से क्वेश्चंस रिलेटेड यहाँ पर पूछे गए हैं, जो मीडियम टू डिफिकल्टी वाला हार्ड वाला डिफिकल्टी होने वाली है। बट अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें, तो देखो हमारे पास एक एडवांटेज है, वो ये है, ये जो प्लेटफॉर्म है वो हैकर रैंक होने वाला है। अब जब हैकर रैंक पे जो भी टेस्ट होता है, तो उसका एक एडवांटेज ये हो जाता है कि उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते जो कि डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन बेस्ड होते हैं। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है। हैकर रैंक पे कभी भी आपको एक ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे जो इंप्लीमेंटेशन बेस्ड होते हैं। तो मैं जो आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, आप एग्जैक्ट उस लिंक पे जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ अभी इस वाली लिंक पे, जहां पर मैंने मीडियम टच कर रखा है। मीडियम टच करने के साथ कौन सा फिल्टर लगा रखा है मैंने? स्ट्रिंग, सर्च, ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और रिकर्जन। साथ साथ में मैं एक और उस पे लगा देता हूँ, दैट इज ग्राफ थ्योरी। तो ये जो मैंने टिक लगाए हुए हैं, यही फिल्टर मैं लगा के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, क्योंकि आपको यही वाली चीज फॉलो करनी है। और बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का, अगर आप 3 दिन करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्वेश्चन सब सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है, जो मैक्सिमम पेरेंड्रोम्स हैं। बिकॉज ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनका जो फॉर्मेट है, सॉल्व करने का तरीका है, वो आपको कहीं ना कहीं वेरिएशंस में देखने को मिलेगा। बट वो हैकर रैंक के ही वेरिएशंस होते हैं। जब भी हैकर रैंक पे कोई टेस्ट आता है, तो हैकर रैंक की क्वेश्चंस का ही वेरिएशन ज्यादातर उन टेस्ट में आपको देखने को मिलता है। तो इसको आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जो जो टॉपिक्स मैंने एक तो हटाए हैं, उनको करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जो मैंने टिक करे हैं, केवल वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को ऐसे पर्टिकुलरली खोल सकते हो, खोल के थोड़ा बहुत सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो इन 3 दिन में डेटा स्ट्रक्चर्स की एक वार्म अप के लिए, तो आप ये वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। लाइक ये वाले जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक जर्नी टू द मून, सिंक्रोनस शॉपिंग। और इसमें भी आप एक चीज देखना, आप उन वाले क्वेश्चंस को ट्राई करो जिनका सक्सेस रेट थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे इसमें 85% है, ये थोड़ा सा इजी रहेगा सॉल्व करना, ठीक है। तो इससे आपको क्या है ना, एक ग्रिप बनती जाएगी, कॉन्फिडेंस बनता जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैं कहीं ना कहीं आपको बताऊं तो एक आइडिया यही होता है कि हैकर रैंक पे ये जो मैंने क्वेश्चन टिक लगाए हैं, कहीं ना कहीं आपको इसी टाइप के थोड़े बहुत इसी में वेरिएशन टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मीशो के टेस्ट में। जनरली यही होता है, ठीक है। तो आप इस वाली लिंक को फॉलो करके इन सब चीजों को सॉल्व
कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जरूरतमंद जितनी भी लिंक है वो सारी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ऊपर से जो गीक्स फॉर गीक्स के ये वाला भी डालूंगा मैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला, जिससे आपको एक एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा। जैसे ये वाला आप एक्सपीरियंस है तो आप इसको खोल के पढ़ सकते हो, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो इनसे क्या क्या पूछा गया था। तो जैसे इसमें ये लोग जो बोल रहे हैं ना वाज एन इजी अरे क्वेश्चन, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट बेसिकली 2021 का है, 2021 का है, थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो इसलिए उतना रिलेवेंट नहीं रह जाएगा, बिकॉज अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो हार्ड आएंगे। ऊपर से ओपन रिक्रूटमेंट है तो इनको काफी ज्यादा एलिमिनेशन करना होगा, ठीक है। एंड देन मेक सम ऑफ एम एन ओवरलैपिंग सब एरेज ऑफ साइज के, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। तो आप एक बार इनको भी गो थ्रू कर सकते हो। सो मैं सारी लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिससे आप गो थ्रू कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।